स्टूडेंट्स, कंपटीशन बीस चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम नरेशन, एक इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, नरेशन। ठीक है, हम समझेंगे कि नरेशन क्या चीज़ होती है और कि मतलब क्या क्या इसमें ग्रामर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें सीखी जा सकती है। स्टूडेंट्स देखो, जनरली क्या होता है, नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मतलब नरेशन को क्या, नरेशन को स्पीच भी बोला जाता है, नरेशन को स्पीच भी बोला जाता है। इसके अंदर आता है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इसका एक और नाम है डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच को एक और चीज़ बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अभी बस आप जनरली सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो हमारा नरेशन था, ठीक है, नरेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, नरेशन या फिर स्पीच, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच हम कैसे समझेंगे? जनरली देखो, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति ए है और एक बी है। अब ए ने बी को कुछ कहा, ठीक है, ए ने बी को कुछ कहा। अब बी क्या कर रहा है, एक सी है, एक पर्सन, उसको बताने वाला है ए की बातें। तो ये क्या करेगा, जब ए ने जो भी चीज़ें बोली है वो सी को बताएगा, ठीक है, और उसी की लैंग्वेज में बताएगा। अगर उसने मैं बोला है तो मैं को मैं रखेगा, ठीक है, हम बोला है तो हमको हम रखेगा, ये सारी चीज़ें रखेगा। ये हिंदी में मैं समझा रहा हूँ। अब इंग्लिश की बात करें तो देखो कैसा होगा कि अगर आप किसी, ठीक है, किसी ने आपसे कुछ कहा और उसकी पूरी जो भी एक लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में दूसरे को उसकी बात बता रहे हो, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही तो आप जनरली एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच कैसा हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में आप, ठीक है, आप बताओगे, आपको किसी ने कुछ बोला, आप वो बात दूसरे को बताने वाले हो, थर्ड पर्सन को बताने वाले हो, तो आप अपनी लैंग्वेज में ही बताओगे। ठीक है, आप कुछ चेंजेस करोगे उसमें और उसके बाद सामने वाले को अपना उसका मैसेज कन्वे करोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, रोहन सेड आई हैव ब्रॉट द फ्लावर्स। ठीक है, आई हैव ब्रॉट द फ्लावर्स, यहाँ पे देखो पंक्चुएशन है, कॉमा है, ठीक है, फिर ये अपना इन्वर्टेड कॉमा है, ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें अगर रिटर्न में बात की जाए तो ये सारी चीज़ शो करती है कि ये डायरेक्ट स्पीच है या फिर डायरेक्ट नरेशन है। ठीक, डायरेक्ट नरेशन भी बोलूँगा इसको। तो रोहन सेड आई हैव ब्रॉट द फ्लावर, ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? यहाँ पे एक तो कॉमा है, ठीक है, और ये पंक्चुएशन लगे हुए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये रहा, तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट स्पीच। पर हमें मेन है समझना है कि ये डायरेक्ट स्पीच कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे कैसा है, रोहन ने कहा, हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, रोहन ने कहा आई हैव ब्रॉट द फ्लावर, ठीक है, मैंने फ्लावर्स ला लिया है। तो अब मान लो, अब ये बोला है, अगर ये रोहन ने क्या किया, आपसे बोला, ठीक है, आपसे कुछ बोला, ये वाले सेंटेंस बोला। अब आप ये किसी और को बताने वाले हो, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड को बताने वाले हो, तो आप हिंदी में बता दो, कैसे बोलोगे कि रोहन ने कहा कि, ठीक है, मैंने फूल ला लिया है। आप क्या कर रहे हो, अंदर की ये जो सेंटेंस है इसको चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप इसके चेंज, आप सामने वाले को क्या बता रहे हो कि रोहन सेड आई हैव ब्रॉट द फ्लावर, आपने वैसा का वैसा बोल दिया। इस जो जो रोहन ने जो बोला, ठीक है, रोहन ने क्या बोला, आई हैव ब्रॉट द फ्लावर, आपने यही चीज़ वैसा का वैसा सामने थर्ड पर्सन को बताया, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आप जो एक्चुअल वर्ड होते हैं ना, उसको वैसा का वैसा बताना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम अपनी लैंग्वेज में उसको कोट करते हैं। वो जो भी एक स्पीकर था, उसने हमें कुछ बोला और हम उसकी बात को किसी और को बता रहे हैं, थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में उसको कोट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, इसी का हम इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है, इसका इनडायरेक्ट करेंगे। तो रोहन सेड, देखो यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा था, वो हट गया है, ठीक है, ये हट गया। तो मेन आइडेंटिफिकेशन यही होता है कि जनरली इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। देखो यहाँ पे चेंज किया है, आय का ही कर दिया है, ठीक है, हैव का हैड कर दिया है, ठीक है, ये सब चेंजेस होते हैं। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब आपने क्या किया, आप देखो, इसको मैं बताता हूँ आपने कैसा बोला होगा हिंदी में इसको। रोहन ने कहा कि उसने फूल ला लिया था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, रोहन, इसमें डायरेक्ट वाले में क्या था, रोहन ने कहा मैंने फूल ला लिया है। इनडायरेक्ट वाले में क्या है, रोहन ने कहा कि उसने फूल ला लिया था। तो देखो, आय का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ही। तो ये छोटे मोटे चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं सेंटेंस को। तो अपनी इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाए, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाए, इसमें कुछ कॉमन एरर्स क्या हो सकते हैं, ओमिशन एडिशन की बात किया जाए तो इसमें क्या कुछ चीज़ें ऐसी क्या होती है जो आपको, जिन पे फोकस करना है, आपको इन पे ध्यान देना है कि हाँ, अगर आप इनडायरेक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें इसमें रहनी चाहिए, अगर एक्स्ट्रा की चीज़ें जो दी है वो कैसे हटाना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे मूव करते हैं। तो देखिए, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा
कि इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ग्रामर के रूल्स है, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो वही रूल देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो चेंजेस होते हैं प्रोनाउन में वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। प्रोनाउंस में चेंजेस होते हैं, प्रोनाउन पता ही होगा आपको, आई, ही, शी, इट, दे, ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए ये है कॉलम हमारा डायरेक्ट स्पीच का, ये है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, याद रखिएगा, स्पीच को नरेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कैसा होगा, देखिए हमेशा याद रखिए आई, ठीक है, आई जो है, आई डिपेंड करेगा, आई जो डिपेंड करेगा ये हमेशा स्पीकर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। स्पीकर कौन है उसके हिसाब से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए स्पीकर हमारा लड़की है, ठीक है, स्पीकर लड़की है, उसने आई बोला डायरेक्ट स्पीच में, तो उसका इनडायरेक्ट करते वक्त हम उसको शी कर देंगे। अगर स्पीकर हमारा लड़का है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त ही कर देंगे। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब स्पीकर की बात किया जाए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे मान लीजिए आई लिखा है और इसके पहले लड़के का नाम लिखा है, उसने सैड बोला, तो आई का चेंज ये करेंगे। अब जैसे जैसे वीडियो को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट क्लियर होने लगेंगे। शुरुआत में कुछ अटपटांग लगता है, पर जैसे जैसे आप पढ़े होंगे, इसको आगे आगे बढ़ोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यू डिपेंड करेगा ऑलवेज लिसनर, ठीक है, लिसनर के ऊपर हमेशा डिपेंड करेगा कि सुनने वाला कौन है। सुनने वाला लड़का है तो आप यू का क्या कर दोगे, ठीक है, यू का क्या कर दोगे, शी, ठीक है, यू का क्या कर दोगे, यू का शी करेंगे। अगर सुनने वाला लड़का है तो सुनने वाला लड़का है तो यू का हम ही करेंगे, ठीक है, सुनने वाला लड़का है तो यू का ही करेंगे, ठीक है, यू का हम ही कर देंगे। सुनने वाला अगर लड़का है तो यू का ही, सुनने वाली लड़की है तो यू का शी, ठीक है, डिपेंड करता है ये। अब आगे देखिए और चेंजेस क्या होते हैं, देखिए आई का तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, आई का मैंने बता दिया, आई का क्या चेंज होता है, शी और ही, ठीक है, आई यू दोनों लिया है उसने, मैंने आई का, इसलिए मैंने कंसिडर जो कंडीशन थी वो मैं पहले ही बता दिया, ठीक है, कि आई डिपेंड करेगा स्पीकर के ऊपर, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। यू डिपेंड करेगा लिसनर के ऊपर, सुनने वाला कौन है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। आगे देखिए, ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, वी, ठीक है, वी का क्या होगा, दे, वी का क्या होगा, दे, इन सब पे अभी ध्यान मत दीजिए, मैं बाद में समझा दूंगा ये, ठीक है। वी का क्या होगा, दे, मी का क्या होगा, हिम, हर, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो मी आ गया, मी मतलब डिपेंड कर किसके ऊपर करेगा, मी डिपेंड करेगा स्पीकर के ऊपर। अगर स्पीकर लड़का है तो हिम, स्पीकर लड़की है तो हर, ठीक है, मी लड़का है, ठीक है, बोलने वाला, स्पीकर बोलने वाला अगर लड़का है और वहाँ पे उसमें मी दिया हुआ है तो मी का हिम कर दोगे। अगर बोलने वाली लड़की है तो वहाँ पे उससे डायरेक्ट स्पीच में मी दिया हुआ है तो हम उसका हर कर देंगे। आगे देखिए अस, ठीक है, अस का क्या होगा, दैम, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे यू आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये यू आया, यू एज अ ऑब्जेक्ट बोला है, ठीक है। यू देखो पता होगा आपको, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यू अपने सब्जेक्टिव फॉर्म और जो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है तो उसमें यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है। जैसे आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, है ना, ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है इसका, ही का हिम, ठीक है, हीज ये भी होता है। तो अब यहाँ पे यू का कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम रहता है। अगर यू एज ऑब्जेक्ट है तो आपको वहाँ पे हिम और हर यूज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन दी लिसनर, ठीक है। यू के लिए अगर ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो सुनने वाला कौन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हिम और हर यूज़ करना, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। आगे और भी चेंजेस है, ऐसा कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस समय पे ये चेंजेस ध्यान रखना है। देखिए खासकर अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है तो आपको ओमिशन एडिशन के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको यही सब चीज़ें ध्यान देना है कि अगर एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, उसमें दैट लगा हुआ है, कंजक्शन, ठीक है, आपको पता चलेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई एक सेंटेंस है, पर्टिकुलर नाम दिया है, सैड लिखा है, उसके बाद दैट लिखा है, आप समझ जाओगे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच है तो आपको रूल्स चेक करना है कि बाकायदा उसमें चीज़ें चेंज हुई है कि नहीं, ठीक है, आय का ही हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर हमारा स्पीकर लड़का है तो उसके बाद कुछ मी का हिम हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कॉपी दिखा देता हूँ मैं आपको स्लाइड, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी चेंजेस और देख लेते हैं, ठीक है, माय का, हिज, हर, ठीक है, माइन, वर्स और, ठीक है, देयर्स, धिस का, दैट, धिस का, धोज, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। धिस का दैट होता है, ये भूल जाते हैं जनरली, ठीक है, जनरली क्या होता है हम ये भूल जाते हैं, धिस का क्या होता है दैट और धिस का होता है धोज, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो है टेंस, ठीक है। टेंस में भी कुछ चेंजेस होते हैं। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको टेंस को जनरली याद कैसे रखना है। आप इतना याद रख लीजिए कि एम, इज़, आर, अगर डायरेक्ट स्पीच में एम, इज़, आर दिया तो आप उसका वॉज वर करोगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी आपका सब्जेक्ट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट आपका क्या बन रहा है उसके हिसाब से आप एम, इज़, आर का वॉज वर कन्वर्ट कर दोगे। अगर आपका हैव, हैज़ दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में हैव, हैज़ है तो आप उसको क्या बनाओगे, हैड बनाओगे, ठीक है, इनडायरेक्ट करते हो तो उसका हेड कर दोगे।
इसके अलावा V1 है तो उसका V2 होना चाहिए, ठीक है, V1 है तो V2 होना चाहिए। विल शल, ठीक है, विल और शल है, ठीक है, विल शल है तो इसका आप वुड कर सकते हो, विल का वुड करोगे और शल का शुड करोगे, ठीक है। ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो विल का वुड और शल का शुड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओमिशन एडिशन में काम आता है, एरर फाइंडिंग, ठीक है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको इन सब चीज़ों पे, छोटी मोटी चीज़ों पे ही ध्यान देना पड़ता है। और जब आपको अगर आप स्टेट बोर्ड के है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो भी आपको इसी रूल को फॉलो करना पड़ता है, तभी आप हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अब टेंस के हिसाब से आपको समझा देते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डायरेक्ट में उसका, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। एग्जांपल दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप आराम से एग्जांपल देख के कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर आपने टेंस आपको नहीं समझ में आता है, आपने टेंस नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने टेंस पूरा टॉपिक कवर करवा दिया, आप उन वीडियोज़ के देख लीजिए जिससे कि आपको टेंस एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है इसमें, क्या रहता है, एम इज आर प्लस V1 ING रहता है, इसमें वॉज वर्ब प्लस V1 ING आएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, एम इज आर का वॉज वर्ब होना चाहिए, ठीक है। सिंपल पास्ट, हाँ ये थोड़ा आपको, ये इससे वाले बॉक्स को हाईलाइट कर लीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे होगे तो इस बॉक्स को हाईलाइट कर लीजिएगा। क्यों करने को बोल रहे हो हाईलाइट, देखिए याद रखिए, जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट है उसका हम सिंपल पास्ट कर रहे हैं, V1 का V2 कर रहे हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सिंपल पास्ट है मतलब V2 का आपको हैड प्लस V3 करना पड़ेगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। सिंपल पास्ट का कन्वर्जन पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। आगे पास्ट कंटिन्यूस है तो उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ये भी वक्त से याद कर लीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमने पास्ट कंटिन्यूस किया, वैसे पास्ट कंटिन्यूस का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, यानी ठीक है, हैड बीन ING, ठीक है, हैड बीन और प्लस V1 ING लगेगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये ध्यान रखिएगा। ये दो जो बॉक्स होते हैं ना, ये दो बॉक्स जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं ये दो बॉक्स भूल जाते हैं, ये दो चेंजेस भूल जाते हैं और उनके आंखों के सामने एरर होते हैं, ठीक है, ओमिशन एडिशन के रहते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। आगे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बताया मैंने, हैव हैज़ का हैड, ये हैव हैज़ क्या होता है, प्रेजेंट के ऑक्सिलरी वर्ब है, हैड पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। चलो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल है, हैव हैज़ का हैड करना है, बता दिया मैंने। फ्यूचर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें मैंने बता दिया है, शल विल होता है तो उसका आप वुड और शुड करोगे, ठीक है। आप आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं,